हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को एनिस जंग ने लिखा है, तो इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। इसकी हम समरी पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द राइटर वंस यानी एक बार, मीट्स यानी मिलती है, ए बॉय एक लड़के से, नेम है उसका मुकेश। द बॉय लीव्स फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लड़का लीव्स यानी रहता है, इन फिरोजाबाद में, एंड बिलोंग्स और संबंध रखता है, टू यानी से, ए फैमिली यानी एक परिवार से, ऑफ यानी के, बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने के एक परिवार से संबंध रखता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसीलिए एंड के बाद भी यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है। मान लो यहाँ सेकंड फॉर्म होता तो एंड के बाद भी यहाँ भी बिलोंग्ड यानी सेकंड फॉर्म होता। मुकेश सेज, मुकेश कहता है, दैट यानी कि, ही डज नॉट वॉन्ट, ये नेगेटिव है, वह नहीं चाहता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, वह नहीं चाहता है, टू गो यानी जाना, इनटू यानी में, द फैमिली प्रोफेशन यानी कि पारिवारिक पेशे में, पारिवारिक व्यवसाय में या पारिवारिक पेशे में काम करना नहीं चाहता है। ही हैज़ डिसाइडेड, हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये चुका चुके चुकी वाला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। वह निश्चय कर चुका है, टू बिकम यानी बनने का या होने का, ए मोटर मैकेनिक। एवरी यानी हर, अदर यानी दूसरा, फैमिली यानी परिवार, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद में, इज एंगेज मतलब लगा हुआ है, इन यानी में, मेकिंग यानी बनाने में, बेंगल्स यानी चूड़ियाँ, इट यानी यह, इज यानी है, द सेंटर ये सेंटर है, ये केंद्र है, ऑफ यानी का, इंडियाज ग्लास, इंडियाज यानी भारत के, ग्लास यानी शीशा, ब्लोइंग यानी शीशा पिघलाने की, इंडस्ट्री यानी उद्योग का, फैमिलीज यानी परिवार, हेयर यानी यहाँ, हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म आ रहा है स्पेंट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है चुका वाला, कि फैमिलीज यानी जो परिवार है, हेयर यानी यहाँ, हैव स्पेंट यानी बिता चुके हैं, जनरेशन्स यानी पीढ़ियाँ बिता चुके हैं, इन मेकिंग बनाने में, बेंगल्स यानी चूड़ियाँ, यानी लोग वहाँ पे पीढ़ियों से काम करते आ रहे हैं और उन्होंने इस काम में अपनी पीढ़ियाँ दे दी हैं, या पीढ़ियों से यानी बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। अबाउट माने बारे में भी होता है और लगभग भी होता है। यहाँ पे लगभग से मतलब है अबाउट 20,000 चिल्ड्रन, लगभग 20,000 बच्चे, वर्क यानी काम करते हैं, इन यानी में, द ग्लास फर्नेसेस में, ग्लास यानी शीशे की, फर्नेसेस यानी भट्टियों में, ऑफ यानी के, फिरोजाबाद के। दे हैव टू वर्क, हैव टू का मतलब होता है ना है या ना पड़ता है, यानी दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, इन यानी में, वेरी अनहेल्दी कंडीशन में, बहुत ही अस्वस्थ स्थिति में, कंडीशन में, देयर पेरेंट्स उनके माँ बाप, डोंट नो नहीं जानते हैं, दैट यानी कि, इट इज़ इलीगल यह गैर कानूनी है, टू मेक, यहाँ पे मेक बनाने से मतलब नहीं है, करवाने से मतलब है कि इट इज़ इलीगल यह गैर कानूनी है, टू मेक यानी करवाना, चिल्ड्रन यानी बच्चों से, वर्क यानी काम, इन यानी में, सच ए प्लेसेस, सच यानी इस तरह के, प्लेसेस यानी स्थानों पर, इस तरह के स्थानों पर काम करवाना बच्चों से ये गैर कानूनी है, ये उनके माँ बाप को पता नहीं है। मुकेश ऑफर होता है पेशकश करना, मुकेश ऑफर करता है, पेश करता है, टू टेक यानी ले जाने के लिए, एक पेशकश करता है, टू टेक, टू के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म हो उसकी हिंदी निकलती है ना, ने के लिए, यानी मुकेश ऑफर करता है, टू टेक यानी ले जाने के लिए, द राइटर यानी लेखिका को, टू हिज होम अपने घर। ही प्राउडली सेज, प्राउडली यानी घमंड में या गर्व से, वह गर्व से या वह घमंड से कहता है, दैट यानी कि, देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ड, देखो बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म है, ये पैसिवस लाइन है कि देयर हाउस उनके घर को, इज बीइंग रीबिल्ट यानी दोबारा, रीबिल्ट यानी दोबारा बनाया जा रहा है। व्हेन यानी जब, द राइटर यानी लेखिका, गोज यानी जाती है, देयर यानी वहाँ, तो शी फाइंड, तो वह शी फाइंड यानी वह पाती है, दैट यानी कि, इट इज़, इट यानी यह, इज़ यानी है, ए हाफ बिल्ट शेक है, हाफ बिल्ट मतलब आधी बनी हुई, शेक यानी झोपड़ी है, इनसाइड यानी अंदर, देयर यानी वहाँ, आर यानी है, एवरीवेयर यानी चारों तरफ है, क्या, साइन है, चिन्ह है, निशान है, ऑफ यानी के, पॉवर्टी यानी गरीबी के। ए फ्रेल एक पतली सी, फ्रेल मतलब एक पतली सी, यंग वुमेन एक जवान महिला, इस कुकिंग यानी बना रही है, पका रही है, इवनिंग मील यानी शाम का भोजन।
शी इज़ द वाइफ, वह पत्नी है, ऑफ यानी कि मुकेश के एल्डर ब्रदर की, मुकेश के बड़े भाई की। मुकेश फादर, मुकेश के पिताजी, इज़ यानी है, ऑल्सो यानी भी, देयर यानी वहाँ है। ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड, ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड, डूइंग हार्ड मतलब वो करते आ रहे हैं हार्ड लेबर, मतलब बड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड लेबर, वो बड़ी मेहनत करते आ रहे हैं 4 years मतलब सालों से। फर्स्ट पहले, ही वॉज ए टेलर, पहले वह थे एक टेलर, एंड देन और फिर ए बैंगल मेकर बन गए, यानी कि चूड़ी बनाने वाले बन गए। येट यानी फिर भी, ही हैज़ फेल्ड, देखो हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, चुका चुके वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर भी ही हैज़ फेल्ड, वे असफल हो गए हैं। टू रिनोवेट, रिनोवेट मतलब थोड़ा बहुत अपने घर को ठीक ठाक मतलब मरम्मत करवा लेना, कि वह असफल हो गए हैं। टू रिनोवेट यानी थोड़ा बहुत ठीक ठाक करवाने में, हिज हाउस अपने घर को। ही कुड नॉट सेंड, कुड आ गया सका सके सकी वाला, ही कुड नॉट सेंड वो नहीं भेज सके, हिज 2 sons अपने दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों को, टू स्कूल। ही कुड ओनली टीच माने पढ़ाना भी होता है सिखाना भी होता है, यहाँ पे सिखाने से मतलब है कि ही कुड ओनली टीच, वह ओनली यानी केवल, टीच यानी पढ़ा सके, कुड का मतलब होता है सका सके। ही कुड ओनली टीच, वह केवल पढ़ा सके, देम यानी उन्हें, द आर्ट यानी कला, ऑफ यानी की, मेकिंग यानी बनाने की। ऑफ के बाद जब भी वर्ब आता है कोई तो वो आईएनजी में आता है, यानी कि ही कुड ओनली टीच, वह केवल सिखा सके, देम उन्हें, द आर्ट यानी कला, ऑफ यानी कि मेकिंग बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा सके। आगे है मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी, सेज यानी कहती हैं, दैट यानी कि, इट वॉज यह था, ऑल यानी सब, इन देयर डेस्टिनी ये सब उनके डेस्टिनी में था, ये सब उनके भाग्य में था। हर हस्बैंड उसका पति, हैज़ गॉन ब्लाइंड, हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये चुका चुके यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसका पति हैज़ गॉन ब्लाइंड, उसका पति गॉन ब्लाइंड यानी अंधा हो चुका है, विद यानी से, द डस्ट यानी धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग जो पॉलिश करते हैं वो ग्लास बैंगल्स में, वो शीशे की चूड़ियों में, उसके पॉलिश से वो अंधा हो चुका है। सी सेज वह कहती हैं, दैट यानी कि, दे वर बॉर्न वे पैदा हुए थे, इन द कास्ट यानी जाति में, बिरादरी में, ऑफ यानी के, बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने की बिरादरी में या जाति में वो पैदा हुए थे। एंड हैव सीन, हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, चुका चुके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव सीन और उन्होंने देखा है, नथिंग कुछ नहीं, बट केवल, बैंगल्स देखा है, चूड़ियाँ देखी हैं, इन देयर लाइफ अपने जीवन में। बॉयज़ एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियों को, इन यानी में, ऑल सच ए फैमिलीज, ऑल सच ए यानी इस तरह की सारी परिवारों में, हैव टू वर्क, हैव टू का मतलब होता है ना है ना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, विद यानी के साथ, देयर फादर्स एंड मदर अपने पिताओं के साथ, एंड मदर्स के साथ माताओं के साथ। दे हैव टू वर्क उनको काम करना पड़ता है, इन डार्क हटमेंट्स में, डार्क यानी अंधेरे वाली झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में। देयर आइज उनकी आँखें, आर मोर एडजस्ट हो जाती हैं, मोर मतलब कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट हो जाती हैं, आदि हो जाती हैं, अभ्यस्त हो जाती हैं, टू द डार्क अंधेरे से। देन ये तुलना वाला है, कंपेयर करने के लिए होता है, टू द लाइट आउटसाइड बाहर की रोशनी की अपेक्षा, बाहर की रोशनी की तुलना में उनकी आंखें जो हैं डार्क अंधेरे से, अंधेरे के आदि हो जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। 10 यानी इस प्रकार, दे लॉस वे खो देते हैं, देयर आई साइट अपनी आँखों की रोशनी, इवन यानी भी, बिफोर यानी से पहले, दे बिकम एडल्ट बिकम यानी होना, वे अपने एडल्ट होने से पहले, वे अपने वयस्क होने से पहले, वे अपने बड़े होने से पहले ही अपनी आँखों की साइट को, अपनी आँखों की रोशनी को खो बैठते हैं। द राइटर लेखिका, सीज यानी देखती है, एक गर्ल एक लड़की को, नेम है उसका सविता, इन यानी में, एनदर हटमेंट में एक दूसरी झोपड़ी में। सी इज सिटिंग वह बैठी हुई है, विद यानी के साथ, सी इज
शी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है, विद यानी के साथ, एन एल्डरली वुमेन, एक बुजुर्ग महिला के साथ, एंड सोल्डरिंग और जोड़ रही है, पीसेस यानी टुकड़े, ऑफ यानी के, ग्लास यानी शीशों के। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, दैट यानी कि, द बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, शी इज़ मेकिंग, जो वह बना रही है, आर यानी है, सिंबल यानी प्रतीक हैं, ऑफ यानी के, एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिला के सुहाग के। द ओल्ड वुमेन सिटिंग, बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, बिसाइड के, बगल में, हर यानी उसके, स्टिल यानी अब भी, हैज़ बैंगल्स, उसके पास चूड़ियाँ हैं, ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पर, बट लेकिन, देयर इज़, वहाँ है, नो लाइट, कोई रोशनी नहीं है, इन हर आइज़, उसकी आँखों में। शी सेज, वह कहती है, दैट यानी कि, शी हैज़ नॉट इन्जॉय, हैज़ के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, चुका चुके वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि उसने इन्जॉय नहीं किया है, इवन यानी भी, वन फुल मील, मतलब पेट भर के कभी मील होता है भोजन, कि उसने पेट भर के कभी भोजन भी इन्जॉय नहीं किया, ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर या अपने पूरे जीवन में। हर ओल्ड हस्बैंड सेज, उसका बुजुर्ग पति कहता है, दैट की, ही नोज, वह जानता है, नथिंग, कुछ नहीं, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, बैंगल्स यानी चूड़ियों को छोड़कर वो जीवन में कुछ जानता ही नहीं है। हाउ एवर, हालांकि, ही फील्स, वह महसूस करता है, सम कंसोलेशन, कुछ तसल्ली, कुछ दिलासा, टू से, कहने के लिए, दैट यानी कि, टू के बाद जब भी फर्स्ट फॉर्म आए उसका मतलब हिंदी में निकलेगा ना लेने के लिए, यानी कहने के लिए वो कुछ तसल्ली महसूस करता है, दैट यानी कि, ही हैज़ मेड, मेड थर्ड फॉर्म है, चुका चुके वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट, कि उसने बना लिया है, ए हाउस, या वह बना चुका है, ए हाउस, एक घर, फॉर यानी के लिए, हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, टू लीव, रहने के लिए, इन यानी वहाँ। द राइटर सेज, द राइटर यानी लेखिका, सेज यानी कहती है, दैट यानी कि, द क्राई यानी जो चिल्लाहट है, ऑफ यानी कि, पॉवर्टी यानी गरीबी की, रिंग्स यानी सुनाई देती है, या आप हियर्स लिख लें, हियर माने भी सुनना होता है, सुनाई देती है, इन एवरी होम, हर घर में, प्रत्येक घर में, इन फिरोजाबाद में, यानी हर कोई गरीबी है वहाँ पे, ये कहने का मतलब है इस लाइन का। दीज पुअर पीपल, इन गरीब लोगों को, आर एक्सप्लॉइटेड, देखो आर के बाद देखो थर्ड फॉर्म में पैसिव लाइन है, कि इन गरीब लोगों को शोषण किया जाता है, तंग किया जाता है, बाई साहूकार द्वारा, पुलिस मैन द्वारा, मिडिल मैन जो बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा, ब्यूरोक्रेट जो अफसर होते हैं सरकारी उनके द्वारा, एंड पॉलिटिशियंस नेताओं द्वारा। दे हैव एक्सेप्टेड, हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, चुका चुके वाला टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, वे, दे हैव एक्सेप्टेड, वे स्वीकार कर चुके हैं, देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी को, अपने शोषण को वो, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और शोषण को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, एज यानी के रूप में, समथिंग नेचुरल, कि भाई ये तो कुछ नेचुरल सी बात हो गई, वो ऐसा मान चुके हैं, यानी कि वो इस शोषण से जो है छुटकारा नहीं पाना चाहते, वो इसको झेलना ही चाहते हैं, क्योंकि वो इसको ऐसा मानते हैं कि ये अब उनके लाइफ में हो चुका है या बन चुका है, या अब इससे वो नहीं निकल सकते, तो उन्होंने जो है समर्पण कर दिया है। आगे है, द राइटर फील्स, लेखिका महसूस करती है, खुशी, दैट की, मुकेश हैज़ डिसाइडेड, कि मुकेश हैज़ डिसाइडेड यानी मुकेश निश्चय कर चुका है, टू ब्रेक अवे यानी तोड़कर बाहर निकलने की, फ्रॉम यानी से, दिस वीकेस्ट सर्कल से, इस कुचक्र से, ही हैज़ डिसाइडेड, वह निश्चय कर चुका है, टू गो यानी जाने के लिए, टू ए गैराज में, एंड लर्न और सीखेगा, द जॉब यानी काम, ऑफ यानी का, ए मोटर मैकेनिक का, दस इस प्रकार, ही विल वन डे बी, विल भी मतलब होता है होगा, दस यानी इस प्रकार, ही यानी वह, विल वन डे यानी वह होगा एक दिन, हिज यानी अपना, ओन यानी खुद का, मास्टर यानी मालिक। तो ये आपका सेकंड चैप्टर फिनिश होता है।